ऐसा लगता है कि डॉग का जन्म सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस एपिसोड में डॉग के बारे में बात कर रहे हैं जिसने सबको चौंका दिया अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग और आश्चर्यजनक जन्म से। आज आप इस एपिसोड में उन्हें और अन्य पशु जगत के माताओं को देखेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बच्चे पैदा किए। तो चलिए चलते हैं। क्या आपको पता है एक बार में एक डॉग कितने बच्चे देता है? सामान्य तौर पर एक डॉग 3 से लेकर 8 बच्चे पैदा करता है और संख्या 8 से ज्यादा हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर क्या हो एक डॉग एक बार में 20 से भी ज्यादा पपीज पैदा करे और वहां एक से बहुत ज्यादा थे। लेकिन सबसे पहली चीजें, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी टिया नामक एक नेपोलियन मैपस्टिक के पास मौजूद है। सन 2004 में उसने एक साथ 24 बच्चे पैदा किए थे जो कि सामान्य से लगभग 3 गुना ज्यादा था। और यहाँ उसके कुछ ही तस्वीर है अपने बच्चों के साथ ही, पर वो कुछ ऐसी दिखती है जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और प्राकृतिक तौर पर इतने बच्चे पैदा करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन पशु चिकित्सकों को सी सेक्शन करना पड़ा। हनी इससे ज्यादा दूर नहीं है, वो भी एक अद्भुत माँ है और उसकी उपलब्धि इस कड़ी में सबसे ताजा है। हनी ने बच्चे इसी साल जून में पैदा किया और वो सफलतापूर्वक रहा। डॉग ने 22 बच्चे पैदा किए लगभग 25 घंटों में और इसके मालिक के अनुसार जब ये 11वां बच्चा पैदा कर रहा था तो वो इसे अंतिम मान रहे थे और वो सोच रहे थे कि इसका सेलिब्रेशन कैसे किया जाए। तभी अचानक हनी ने दूसरे बच्चे देना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश पिल्ले बच गए और वो अच्छा कर रहे हैं। मेरी जेन तीसरे स्थान पर है। स्पाइडरमैन की हीरोइन नहीं बल्कि इंग्लैंड का एक बुलडॉग जिसने साल 2019 में 21 बच्चे पैदा किए थे। मालिक के अनुमान से लगभग 3 गुना ज्यादा बच्चे थे और वो सच में एक हीरोइन थी क्योंकि उसने बिना सी सेक्शन के सभी बच्चों को जन्म दिया था। और सच में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि दूसरे डॉग्स के साथ भी होता है, मैरी जेन को दूध पिलाने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उतना दूध सभी के लिए काफी नहीं था। इसलिए वो बच्चों को एक एक करके दूध पिलाती थी और मालकिन भी उसकी मदद करती थी। नमीन, अमेरिका की एक ग्रेट डेन ने भी इतने ही बच्चे एक साथ पैदा की थी। इस साल के मार्च में उसने भी 21 बच्चे पैदा किए और इसके लिए उसे पूरे 27 घंटे लगे और लगभग उनमें से सभी बच्चे 500 ग्राम से ज्यादा थे जिन्होंने पैदा होने के बाद अपना वजन बढ़ा लिया और हम लगभग अंतिम चरण में हैं। आइए अब फेलिसिटा पर नजर डालते हैं। 2022 में इस रूस के अमेरिकन बुली ने एक साथ 17 बच्चों को पैदा किया था जिसके लिए वो स्थानीय बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गई। या तो नस्ल के खासियत के कारण या तो पिल्लों के इतने सारे संख्या के कारण। लेकिन फिर से यहाँ पर भी ये बिना सी सेक्शन के हुआ था। लेकिन फेलिसिटा ने 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बजाय पशु चिकित्सकों की मदद से 40 मिनट में पैदा किया। बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन यहाँ भी मैरी जेन की तरह दूध पिलाने में बहुत कठिनाई होती थी। और मुझे लगता है कि फेलिसिटा को प्रसव से ज्यादा दूध पिलाने में ज्यादा कठिनाई होती है। और अंत में एक बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि इसे चिहू आहुआ ने स्थापित किया था। आपने वैसा डॉग देखा है ना? क्योंकि ये खुद अपने आप में एक पप्पी की तरह दिखता है। लेकिन जरा कल्पना करें कि इतना छोटा डॉग आखिर 11 बच्चों को पैदा कैसे कर सकता है। ये अविश्वसनीय है, लेकिन ऐसा ही हुआ। और ये हुआ लोल नामक डॉग के साथ। कुछ साल पहले चमत्कारी ढंग से वो न केवल इसे रख पाया, उसके साथ ही साथ इन प्यारे बच्चों को पैदा भी किया और उनमें से कोई भी मारा नहीं गया, जो कि अक्सर रिकॉर्ड ब्रेकिंग धारक के साथ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉग्स हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। चलिए इन्हें छोड़ते हैं और बाकी रिकॉर्ड ब्रेकर्स भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। और अगला भी एक प्रकार का पालतू जानवर है। मैं बात कर रहा हूँ एंजेलिका का, एक बकरी जिसने कुछ साल पहले एक रिकॉर्ड बनाया था। सामान्य तौर पर बकरी केवल कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं। पहली किडिंग में ये बकरियों के जन्म का नाम है। माँ केवल एक ही बच्चा जन्म दे सकती है। ऐसा भी होता है कि बकरियां 3, 4, 5 बच्चे पैदा करती है। लेकिन एंजेलिका माँ बनी एक नहीं बल्कि 7 बकरियों का। वो भेड़ियों से जरूर डरती होगी, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना। और यहाँ न केवल बच्चों की संख्या अविश्वसनीय है, बल्कि ये बहुत स्वस्थ है और बहुत ही सामान्य पैदा हुए हैं। और जैसे ही एंजेलिना ने जन्म देना बंद किया, किसानों ने ये एहसास किया कि उनकी बकरी तो एक रिकॉर्ड होल्डर बन गई है। जैसा कि डॉग के मामले में हुआ, लोग भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीवों के बच्चों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ पशुपालक ने बच्चों को दूध पिलाया और उन पे कड़ी नजर रखी।
और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो किसानों को फार्मिंग में मदद करते हैं। डॉग के बारे में इतनी सारी बातें होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि बिल्ली का क्या उनमें भी कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीव है? दुर्भाग्य से मेरे पास तस्वीर नहीं है, मैं सिर्फ बता सकता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी समय की बात है। 1970 में एक बर्डमैन कैट एंटिगनी ने एक साथ 19 बच्चे पैदा की थी और वो रिकॉर्ड आज के दिन तक भी तोड़ा नहीं गया है। पर मैं आपको एक और रिकॉर्डिंग कैट के बारे में बताना चाहता हूँ, एक चीता, और वो माँ यहाँ है जिसका नाम बिंगवा है। 2017 में उसने एक साथ 8 बच्चे पैदा किए थे सेंट लुइस जू में। सामान्य तौर पर चीता 2 से 6 बच्चे पैदा कर सकते हैं और औसतन 4 बच्चे, लेकिन बिंगवा ने सबको आश्चर्यचकित किया और उसने ये रिकॉर्ड भी तोड़ा कि चीता की जन्म देने की क्षमता कितनी है। उसने 3 नर और 4 मादाएं पैदा किया और सभी स्वस्थ हैं। मुझे आश्चर्य है कि अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें क्या हो गया है? क्या वो अभी भी अपने माँ के साथ चिड़ियाघर में है? आप क्या सोचते हैं? बोआ, इस एपिसोड में ये कई लोगों को आश्चर्य में डालने वाला है। कई लोग ये तर्क दे सकते हैं कि मादा बोआ कंस्ट्रक्टर बहुत सारे अंडे देकर रिकॉर्ड बना चुकी है। ये बहुत सारे बच्चों को अंदर रखने जैसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत है। बोआ कंस्ट्रक्टर भी अपने बच्चे को अंदर रखते हैं। उनमें ओआवीवी पेरिटी की विशेषता है। ये इसके बहुत सारे अंडे हैं, लेकिन बोआ कंस्ट्रक्टर इन्हें मिट्टी में नहीं रखता, ये इसे अपने अंदर रखता है। बच्चे माँ के पेट के अंदर छिलका छोड़ देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। और ये देखिए कैसे 42 बोआ कंस्ट्रक्टर के बच्चे एक साथ पैदा हुए इस अप्रैल में। और ये सांपों की दुनिया में अपने आप में रिकॉर्ड था। और ये सरीसृप लेक कॉन्स्टेंट के जर्मनी के घर में हुआ था और उन सांपों के माँ का नाम हरमाइनी था। और रेप्टाइल हाउस के अधिकारी ने मजाकिया तौर पर इसे बेबी बूम कहा, क्योंकि आमतौर पर बोआ कंस्ट्रक्टर केवल कुछ ही बच्चे पैदा करते हैं और उनकी संख्या लगभग 20 से 30 होती है। हरमाइनी बहुत किस्मत वाली थी इस एपिसोड के दूसरे जानवरों के मुकाबले, क्योंकि उसे दूध नहीं पिलाना था। और सामान्य तौर पर सांप स्वतंत्र जीव होते हैं, उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो खतरे का पहचान कर सकते हैं और उनका निपटारा खुद ही कर सकते हैं। और हरमाइनी की बात करें तो अगले साल वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई और हो सकता है कि दूसरा बेबी बूम इतने ज्यादा ना हो। न केवल सांप, डॉग, चीता और बकरियां ही रिकॉर्ड होल्डर होती है। कई बार ये रिकॉर्ड पूरी प्रजाति के द्वारा रखा जा सकता है। अब अगला इसी के बारे में बात करूंगा। जरा इस प्यारे और अजीब जीव को देखिए। ये एक उत्परिवर्ती हेजहॉग की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में हेजहॉग से इसका कोई लेना देना नहीं। ये सामान्य टेनरेक है, ये इस प्रजाति का नाम है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है और लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर। और बात यह है कि टेनरेक एक साथ 32 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये अजीब है लेकिन सच है। यूथेरियम के लिए ये अधिकतम है। ये लगभग उतने बच्चे नहीं हैं जितना अन्य प्राणी जन्म देता है। इसे मैं बाद में बताऊंगा। जहां तक टेनरेक का सवाल है, वो कूड़े के लिए तैयार है और इन जीवों में निप्पल्स की संख्या 29 तक हो सकती है, जो कि किसी भी मैमल से ज्यादा है। और ये डॉग की तरह अपने मालिक से अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे और न उनसे मदद मांगेंगे। एक टेनरेक माँ अपने बच्चों को खिला पिला सकती है और अपनी मुसीबत का हल खुद ही कर सकती है। हालांकि टेनरेक बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही जंगल में सरवाइव कर पाते हैं और बचे हुए बच्चे अपने माँ के पीछे चलते हैं खाना ढूंढने के लिए और खाना ढूंढना सीखते हैं। इनका जीवन काल ज्यादा नहीं होता, इसलिए ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। 32 बच्चे एक साथ पैदा करना सच में अद्भुत है, लेकिन ये अगले रिकॉर्ड होल्डर के नजदीक भी नहीं है। वो है समुद्री सनफिश, दुनिया की सबसे भारी हड्डी वाली मछली। इनका वजन लगभग 2.5 टन तक हो सकता है और क्योंकि वो अंडे देते हैं इसलिए उनका कूड़ा विशाल होना चाहिए। कितना विशाल! और एक समुद्री सनफिश एक साथ 300 मिलियन अंडे देता है। जी हाँ, ये उतने ही अंडे देती है। अंडे देने के मामले में समुद्री सनफिश सबसे आगे है और कोई कॉर्डेट उसके आसपास भी नहीं। हालांकि अधिकांश फ्राई लगभग तुरंत ही मर जाते हैं। और यहाँ दिलचस्प तथ्य है, सामान्य रूप से एक समुद्री सनफिश फ्राई आकार में एक वयस्क सनफिश के मुकाबले अनुपात 1/60 मिलियन का है। और यहाँ वो बच्चे जो अनुकूलित कर जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आकार में उनसे 10 मिलियन बड़े होते हैं। और ये तथ्य चौंकाने वाला है।
यहाँ मछली के मामले में सब कुछ सही है, लेकिन मैमल्स के बारे में क्या? यहाँ भी एक बात है जो आपको हैरान कर देगी। सबसे छोटे बच्चे देने वाले मैमल्स के बारे में शायद आप जानते हैं। कंगारूस लगभग नए बच्चे का आकार 1 इंच होता है, मतलब माचिस के डब्बे से लगभग आधा, और एक चम्मच में आसानी से आ जाएगा। अविकसित और बहुत कमजोर बच्चों का जन्म थैली में नहीं होता है, जैसा कि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, और ये अपने आप से चढ़ने लगता है अपने जन्म के कुछ ही देर बाद, और माँ उसे थैली तक ले जाने में बहुत मदद करती है। बच्चा बहुत धीमे और फिसल कर चढ़ता है और अंत में जाकर अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अब बच्चा वहाँ कुछ महीने बिताएगा मजबूती हो जाने तक, और वो तब तक रहेगा जब तक ऑस्ट्रेलिया का मजबूत जंपर नहीं बन जाता है। आज के लिए बस इतना ही। किन जानवरों के बच्चों ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।